बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हम पे अपना फजल व करम बनाए रखे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी डिश लाई हूँ, लड्डू पीठी वाले। ये ऐसी डिशेज़ हैं जैसे समोसे पकौड़े, लड्डू पीठी वाले। इनका कोई ख़ास मौसम नहीं होता, ये एवरग्रीन होते हैं। ये सब मौसम इनके ही होते हैं। ये डिश बड़ों में बच्चों में बेहद पसंद की जाती है। तो चलती है अपनी डिश की तैयारी की तरफ। मैंने चने की दाल एक प्याली से एक हिस्सा कम ली थी, यानी कि 3/4 दाल ली थी, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था। इसको अब मैं ब्लेंडर जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल की है माश की धुली हुई दाल, यानी कि बगैर छिलके वाली। वो है इसी प्याली का एक हिस्सा, यानी कि इन दोनों दालों को मिक्स करें तो एक प्याली पूरी बनती है। और इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊं तो 250 ग्राम है। 250 ग्राम में 25 लड्डू तैयार होते हैं पीठी वाले। अब दोनों दालों को हमने ब्लेंडर जग में डाल लिया है और इनको ब्लेंड कर लेंगे ताकि इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे चम्मच की मदद से। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह स्मूथ सा बड़ा और गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हमें चाहिए लड्डू जो बनाने के लिए, पीठी वाले लड्डू बनाने के लिए इसी तरह का पेस्ट चाहिए। इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं करना, ये ऐसे का ही पेस्ट हमें रिक्वायर था। और इसको अब मैं बाउल में डाल के एक साइड पे रख दूंगी। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ एक चुटकी बेकिंग सोडा और 2 चुटकी के बराबर नमक इसमें शामिल करूँगी। क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, इस हल्का सा नमक इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से और एक साइड पर रख देंगे। इसके अलावा बनाएंगे हम यहाँ पे खट्टी चटनी। मैंने 20 से 25 दाने इमली के लेके एक प्याली पानी में भिगो के रख दिए थे तकरीबन 3 घंटे पहले। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी। चंद पत्ते यहाँ पे मैंने पुदीने के लिए हैं, इसमें मैं हाफ़ कप पानी शामिल करूँगी और एक सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें शामिल की है। इनको भी ब्लेंडर जग में डाल के मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। हरी मिर्च और पुदीने के पानी का जो ये पेस्ट बन जाता है तो इसको भी इस खट्टी चटनी में हम शामिल कर देंगे। पुदीने और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो पानी तैयार हो चुका है, ब्लेंड कर लिया है। ये पुदीने वाला जो पेस्ट है और हरी मिर्च वाला पेस्ट उसको मैंने खट्टी चटनी में शामिल कर दिया है। ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको भी अब हम साइड पर रखते हैं। अब बनाते हैं मीठी चटनी। मैंने मीठी चटनी के लिए खुबानी एक प्याली ली थी, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया था और मैंने इसको 4 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। इसको भी ब्लेंडर जग में डाल दूंगी और इसमें जो पानी शामिल है, थोड़ा सा मज़ीद मैं आधा कप पानी इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से इसका भी पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लेंगे। इसको अब हम ब्लेंड करेंगे। पेस्ट इसका बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसका कितना अच्छा सा टेक्सचर बन के तैयार हो चुका है। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। अब इसको एक पैन में शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे। खुबानी की चटनी को मैंने पैन में डाल लिया और अब इसको मैंने स्टोव पे रख लिया है। दरमियानी आंच पे ये पकेगी और इसको 10 मिनट तक हम पकाएंगे। चम्मच की मदद से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ी सी और पक के तैयार होती है तो फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे। 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें चीनी ली है। अब विस्कर की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से हिलाती जाऊंगी ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अगर इसको चम्मच से नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे जम जाएगी। एक नींबू का रस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इस नींबू के बीज मैंने निकाल दिए हैं। नींबू का रस शामिल करने से ये होता है कि इसका जायका बहुत ही मज़ेदार, यानी कि इसका जायका दुबाला हो जाता है। अब इसको फिर चम्मच की मदद से, यानी कि विस्कर की मदद से हिलाते जाएंगे और इसको इस तरह पकाते जाएंगे। इसको इतना पकाना है कि इसमें उबाल आने लगे। जब ये इसके उबाल आने लगे तो समझ लें कि चटनी तैयार हो चुकी है। पानी की चटनी में उबाल आने शुरू हो गए हैं। इसको मज़ीद 2-3 मिनट तक इसी तरह विस्कर से हिला के इसको पकाते जाएंगे और थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है पक के और इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे। खुबानी की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम लड्डू बनाते हैं। लड्डुओं के लिए मैंने कट्स में जो लड्डू हैं वो हम फ्राई करेंगे। चम्मच की मदद से इसमें इसका जो मटेरियल है वो डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल करके हमने इसमें डालना है ताकि इसके दरमियाने साइज़ के जो छोटे छोटे से लड्डू हैं, जो स्टैंडर्ड साइज़ है उनका, वो फ्राई हो जाए। इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए दोनों साइडों से, तब तक हमने इसको फ्राई करना है।
इस तरह ये होता है कि कलर भी इनका खूबसूरत आ जाता है गोल्डन ब्राउन, और ये दोनों तरफ से पक के भी तैयार हो जाते हैं। इनके अंदर जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाते हैं। ये माशाल्लाह से खूबसूरत से हमारे लड्डू पीठी वाले बन के तैयार हो चुके हैं। कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। घर में जो तैयार की जाए डिश वो बहुत उसका अपना एक जायका होता है, एक सफाई होती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने खूबसूरत से लड्डू जो हैं इसके, इसका कलर नज़र आ रहा है, इसका टेक्सचर कितना प्यारा है। वीडियो है आपको पसंद आए ये डिश वाली वीडियो तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी एक नई मज़ेदार सी डिश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।